हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीशू शर्मा एंड यू ऑल आर वाचिंग क्लिप न्यूज इंडिया। 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना, जो कि वहां की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनको कैपिटल पनिशमेंट सुनाई है। और हम आपको बता देते हैं कि 1 साल से शेख हसीना इंडिया में असाइलम लेकर रह रही थी और शेख हसीना ने इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। उनका कहना यह है कि ये प्रोसेस पूरी तरीके से रिग्ड थी, क्योंकि उनको अपने आप को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया था। जो लॉयर उनको इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा था वो भी उनकी चॉइस का नहीं था और वो स्टेट ने हायर किया था उनके लिए। और उनका कहना यह है कि इस जो ये केस है, इसके पीछे का इंटेंशन है उनके पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देना, यानी कि वो जो बांग्लादेश में करंट गवर्नमेंट है वो शेख हसीना के पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देना चाहती है। इसके अलावा हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बांग्लादेश किसी को क्रिमिनल साबित कर देता है तो इंडिया को उस इंसान को वापस बांग्लादेश भेजना होगा। लेकिन साथ ही साथ इस ट्रीटी के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जिनमें से है आर्टिकल 6 कि इंडिया कैन रिफ्यूज इफ द ऑफेंसेस ऑफ द पॉलिटिकल नेचर। इंडिया मना कर सकता है अगर जो ऑफेंस है वो पॉलिटिकल नेचर का है। इंडिया ने रिप्लाई देते हुए कहा है कि इंडिया विल कंस्ट्रक्टिवली एंगेज विद ऑल द स्टेक होल्डर्स टू मेंटेन डेमोक्रेसी, पीस एंड स्टेबिलिटी इन द नेबरिंग कंट्री। लेकिन उन्होंने अपने इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहीं भी एक्स्ट्राडिशन का मेंशन नहीं किया है। अब देखना यह होगा कि क्या इंडिया वापस भेजेगा शेख हसीना को या नहीं भेजेगा, वो तो हम आगे आने वाले दिनों में ही देख पाएंगे। और हम आपको कुछ हिस्ट्री बता देते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में। तो जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस ले पाया था, उसका मेन रीजन था इंडिया का सपोर्ट। इंडिया ने पूरी तरीके से बांग्लादेश की मदद की थी उस इंडिपेंडेंस को पाने में। और जो वहां के फाउंडिंग मेंबर, जो वहां के फाउंडिंग फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनसे इंडिया के काफी अच्छे रिलेशनशिप थे और वो वहां के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने। और जो ये शेख हसीना है वो उन्हीं की बेटी हैं और इस लेगेसी के कारण ही शेख हसीना की पार्टी के साथ में इंडिया के काफी अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं और शायद यही एक वजह बना कि उनको इंडिया में असाइलम भी मिल पाया। अब शेख हसीना वापस जाएंगी या नहीं वो तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।